हरिः ओम्। श्री विष्णु गीता। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरणपदकमलारविन्दाभ्यां नमः। अध्याय पहला, वैराग्य योग वर्णनम। सूत उवाच। सूत जी बोले, हे देव, आपने जो कहा कि विश्वपालक अपूर्व चिन्मय ज्योति स्वरूप पूर्ण प्रकाशमान श्री भगवान ने देवलोक में देवताओं को भय से मुक्त किया, यह सत्य है, परंतु हम उस वृत्तांत को सुनकर कृतार्थता को प्राप्त करना चाहते हैं। मन, बुद्धि और वचन से अतीत चिन्मय ज्योति प्रकाशमान कृपालु परम पुरुष जो आविर्भूत हुए थे, वे कौन थे और किन उपदेशों के द्वारा उन्होंने देवताओं का भय निराकरण किया था, सो कृपया सुनाकर हे प्रभु हम लोगों को धन्य करिए। श्री व्यासदेव बोले, जैसे दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और अज्ञान आदि से यह संसार निरंतर द्वंद्वात्मक है, वैसे ही स्थूल सूक्ष्मात्मक और अनुभव करने वालों के द्वारा अनुभूत यह ब्रह्मांड सदा सुख दुख आदि से सम्यक परिव्याप्त है। इस संसार का स्वरूप द्वंद्वमय होने के कारण सृष्टि की समता को सब और सब तरह से रक्षा करने के लिए देवता और असुर अति यत्न से दैव जगत में अपने अपने प्रभुत्व को चाहते हैं। इसी कारण सूक्ष्म जगत में देवता और असुरों का सर्वदा विरोध रहता है। दैव राज्य में जब देवताओं का सर्वथा प्राधान्य हो जाता है, तब धर्म की पूर्णता हो जाने से सृष्टि में निर्दोष सामंजस्य होता है। काल के प्रभाव से अथवा जीवों के समष्टि प्रारब्ध के कारण देवताओं का आधिपत्य जब पूर्णतः शिथिल हो जाता है, तब असुरों का प्राधान्य बढ़ जाता है, यह निश्चित है। और देव क्रिया में वैषम्य हो जाने से सृष्टि में नाना विपर्यय होते हैं। देवताओं के तप का क्षय हो जाने पर असुर मुख्यता को प्राप्त होते हैं, और असुरों के तप का क्षय हो जाने पर देवता पुनः प्रभुता को प्राप्त हो जाते हैं। सदा ही इस प्रकार अधिदैव राज्य में देवता और असुर समय समय पर प्रभुता को प्राप्त होते रहते हैं। यही देवता और असुरों के परस्पर के नित्य संग्राम का रहस्य है। सर्वदा ही देवता और असुरों का इस प्रकार ब्रह्मांड में भी और पिंड में भी उत्कट महान संग्राम होता है, और बहुत से निमित्त कारणों का आश्रय लेकर इस संसार में देवता और असुरों का असाधारण नैमित्तिक संग्राम भी प्रवृत्त होता है। पूर्व काल में जब ही देवता भोग के द्वारा तपक्षय करते हुए अनेक प्रकार से अत्यंत भयभीत और प्रमादी हो गए, तब अपने लिए इस उत्तम अवसर को प्राप्त होकर बलशाली असुर सदा राज्य विस्तार के लिए तीव्र यत्न करने लगे, और बलशाली असुरों ने देवताओं की स्वाभाविक वासभूमि स्वर्ग राज्य के बहुत से अंश सम्यक प्रकार से क्रमशः अधिकार में कर लिए। उस समय देवर्षि नारद के सदुपदेश देने पर भय और दुख का परित्याग करके देवताओं ने तीव्र तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तत्वातीत परात्पर श्री महाविष्णु भगवान स्वयं चिन्मय रूप से उनके सम्मुख आविर्भूत हुए। वे यद्यपि चिन्मय है, परंतु करोड़ों सूर्यों की प्रभा को जीतने वाली ज्योति से शोभायमान होने लगे, और उस ज्योति से देवताओं के नेत्र अभिभूत होकर संकुचित हो गए, और वह अत्यंत अद्भुत ज्योति तत्काल सूक्ष्मत्व को प्राप्त हुई और चिन्मयत्व से व्याप्त देवताओं के हृदयाकाश का स्वतः आकर्षण हुआ। उस समय देवता बहिर्ज्ञान शून्य होकर
आनंद सागर में सुखपूर्वक डूब गए और मूर्छितों के समान हो गए। तब मुग्ध देवताओं के हृदयों में विद्यारूपा शुभदायिनी विष्णु प्रिया महामाया आविर्भूत हुई। बहिर्ज्ञान शून्य अवस्था में विद्या के समागम द्वारा अविद्या के निवृत्त होने पर सब देवता पूर्ण प्रकृतिस्थ हुए। तदनंतर स्वच्छ हृदय देवताओं ने सम्मुख स्थित अदृष्ट पूर्व परम अद्भुत किसी पुरुष को देखा। वे पुरुष सर्व सौंदर्य की शोभा से पूर्ण हैं, शांत ज्योति से प्रकाशमान हैं, अनेक विस्मय और अनेक आनंद को देने वाले और देखने में मनोहर है। चारों हाथ जिनके शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित है, मानो भक्तों को प्रेम पूर्वक चतुर्वर्ग यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष देने को आए हैं। दिव्य श्याम जिनका वर्ण है, अनंत रूपधारी अनंत जिनका पर्यंक है, कौस्तुभ मणि से विभूषित है, कोटि सूर्य ग्रहों की ज्योति से सेवित प्रकाशमान शरीर वाले है, केयूर और कुंडल को धारण करने वाले है, वनमाला से विभूषित है, उनके नख मानो निष्कलंक चंद्र है, उनकी कौमुदी से वे शोभायमान है, लक्ष्मी के द्वारा सुसेवित है, कमल नेत्र है, मंद हास्य से मुख कमल जिनका शोभायमान है, अखिल शोभा के स्थान है, सब प्रकार के सौंदर्य के आकर भगवान रमानाथ प्रसन्न और पुण्य दर्शन है। अनंतर देवगण अपूर्व जिनका दर्शन है, ऐसे आविर्भूत देवाधिदेव के दिव्य दृष्टि के द्वारा दर्शन करके विस्मित चित्त होकर स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देवाधिदेव, हे नाथ, हे विश्वेश्वर, हे जगतपते, आप सच्चिदानंद रूप व्यवधान रहित विभु अर्थात व्यापक अद्वितीय एक विश्वात्मा विश्वपालक अनादि और अनंत है। हे विश्वसेव्य, आपको प्रणाम है। हे प्रभो, सदा आप ही कार्य और आप ही कारण हैं, आप कार्य कारण रूप है। हे सर्वात्मक, आपको प्रणाम है। हे विभो, आप अवश्य ही जगत है और जगत ही आप हैं, एवं आप में ही जगत भासमान होता है। हे जगद्रूप, आपको प्रणाम है। पुनः आप में ही जगत स्थित है, परंतु तत्वतः आप उसमें नहीं हैं। हे विश्वाधार, आपको प्रणाम है। आप ही की अव्यक्ता प्रकृति भी व्यक्ता होकर बुद्धि अहंकार तन्मात्रा पंचभूत और इंद्रिय रूप से सदा स्थूल सूक्ष्मात्मक विश्व को सर्वथा उत्पन्न करती है। हे प्रभो, आप जगत की मूल जो प्रकृति उसके भी मूल हो और स्वयं मूल शून्य हो। आपको प्रणाम है। अन्नमय कोश से आप स्थूल विश्वमय होते हुए जीवों को मोहित करते हैं। हे मोह है तो आपको प्रणाम है। स्थूल मृत्युलोक और सूक्ष्म दैवलोक, इन दोनों लोकों का परस्पर संबंध आप प्राणमय कोश होकर स्वतः स्थापन करते हैं। हे संबंध स्थापन के कर्म में परम दक्ष, आपको प्रणाम है। मनोमय कोश से परम अद्भुत अविद्या के निकेतन को बनाकर और विज्ञानमय कोश से विद्या के निकेतन को बनाकर आनंदमय कोश में आप नित्यानंद रूप से विराजमान रहते हैं। आप सृष्टि की शोभादि के नैपुण्य में मुख्याधिष्ठाता है। आपको प्रणाम है। आपका अपूर्व वैचित्र्य है। आप सत भी है, असत भी है, एवं आप सत असत से अतीत भी प्रतीत होते हैं। आपको प्रणाम है। आपकी ही अर्धांगिनी विश्वमोहिनी तुरिया शक्ति कारण सूक्ष्म
और स्थूल रूप को प्राप्त होकर अनेक प्रकार से अनंत ब्रह्मांडों को निरंतर उत्पन्न करती है और रक्षा करती है। हे विचित्र शक्ति, हे शक्तिश, हे नित्य शक्ति, आपको प्रणाम है। आप ही महाविष्णु हैं। आपसे असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र निरंतर आविर्भाव को प्राप्त होकर अपने अपने ब्रह्मांड संघों को सृष्टि, स्थिति और प्रलयों को नियत रूप से संपादन करते हैं। हे सर्वाधातः, आपको प्रणाम है। जड़ में सत सत्ता रूप से और चेतन में चित सत्ता रूप से और सच्चित, इन दोनों में आनंद सत्ता रूप से आप भासमान होते हैं। हे सच्चिदानंद, आपको प्रणाम है। हे देव, विष्णु, सूर्य, शक्ति, गणेश और शिव के स्वरूप से मंगलकर सगुण पंचमूर्ति को ग्रहण करके आप एक और अद्वितीय होने पर भी हितकारक उपासना की शैली को सुगम करते हैं। हे भक्ति है तो आपको प्रणाम है। हे सर्वेश्वर, आप स्वयं ही यज्ञेश्वर रूप से मोक्षदायिनी कर्म कारणीय गति की रक्षा करते हैं। आपको प्रणाम है। आप चिद्भावमय विष्णु, सद्भावमय शिव, तेजोभावमय सूर्य, ज्ञान भावमय गणेश और शक्ति भावमय देवी होकर अनान्य अधिकारियों को सगुणोपासना में आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। आपको प्रणाम है। हे सर्वशक्तिमन, हे शक्त, हे सर्वात्मन, हे कृपानिधे, आपकी ही शक्ति से हम सब देवतागण चालित होते हैं, यह निश्चय है। आपको ही सत्ता से हे देव हम सत्तावान हैं। आपकी ही सत्ता से हे देव हम सत्तावान हैं। आपके आश्रित होने पर भी हम मूढ़ माया के द्वारा आपको भूल जाते हैं। हे प्रभो, आपको भूलने वाले हम लोगों के मोह को आप विपत्ति रूप शासन के द्वारा अवश्य हरण करते हैं। अहो, आपकी महती दया है। हे शरणागत वत्सल, हम आपके शरण आए हैं। जिससे हमारा मोह जनित भय नाश हो जाए, ऐसा आप करे। ऐसे उपदेश की हम आपसे याचना करते हैं, जिससे हम आपको तत्व रूप से जानने को और स्मरण करने को समर्थ हो सके और पुनः कभी मोह में न पड़े। हम लोगों को ठीक विश्वास हो गया है कि आपको सदा स्मरण करने से हमारे सब भय, त्रिविध ताप और अभाव नाश हो जाएंगे। आपको सदा स्मरण करने से निश्चय ही हमारा पुरुषार्थ सफल होगा और हमारे सब मनोरथ सिद्ध होंगे। आपको प्रणाम है। महाविष्णुरुवाच। श्री महाविष्णु बोले, हे देवतागण, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ। इस कारण तुम्हारे कल्याण के लिए मैं यथा योग्य शुभ वचन कहता हूँ। तुम लोग सदाचार भ्रष्ट हो गए हो, इस कारण तुम मंगलमय निज कर्तव्य और स्वधर्म को भूल गए हो। इसी से तुम्हारे चित्त पर मोह जनित भय, अयोग्य प्रवृत्ति जनित ताप और मेरे विस्मरण जनित अभाव, इन सबों ने अधिकार कर लिया है। यदि तुम आचारवान होने से कर्तव्य परायण, स्वधर्म निरत और मदगत चित्त हो सकोगे, तब भय और ताप मुक्त होकर सब प्रकार के अभाव को दूर करते हुए मेरी कृपा से यावत मंगल लाभ करोगे। हे देवगण, आचार ही सब कल्याणों का मूल है। आचारवान ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जाति,
आचार मूलक होती है, आचार शास्त्र मूलक होता है, शास्त्र का मूल वेद वाक्य है, वेद का मूल साधक है, साधक की मूल क्रिया है, क्रिया का मूल फल है। हे देवगण, फल का मूल सुख है, सुख का मूल आनंद है, आनंद का मूल ज्ञान है, ज्ञान का मूल ज्ञेय है, सकल ज्ञेयों का मूल तत्व है, तत्व का मूल ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान का मूल ऐक्य है, और ऐक्य सबका मूल है। हे देवगण, वही ऐक्य भावातीत है, यह निश्चित है। यह सकल संसार प्रकाश रूप से केवल भावमय है, परंतु वस्तुतः भावातीत है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैं सत्य कहता हूं। हे देवगण, अज्ञान से ही भय की उत्पत्ति होती है, अज्ञान ही त्रिताप का कारण है। ज्ञान रहित जीव सौभाग्य से वंचित है, और वे मेरे दर्शन लाभ करने में और यहाँ तक कि मेरे स्मरण करने तक में असमर्थ होते हैं। परंतु मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि जो कर्तव्यनिष्ठ और स्वधर्म परायण होते हैं, वे अति सुगमता से ही आत्मज्ञान लाभ करके भय मुक्त हो जाते हैं। पुनः त्रितापों को स्पर्श नहीं कर सकता, और वे शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान विशेष माना गया है, ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है, और त्याग के अनंतर ही शांति होती है। जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अंतर्धान नहीं होता हूं, और वह भी मुझसे अदृश्य नहीं होता है। देवा ऊचुः, देवतागण बोले, हे देवाधिदेव, हे सृष्टि स्थिति प्रलय करता, हे सर्वश, हे सर्वज्ञ, अब हम लोगों को यह विदित हुआ कि आपको विस्मृत होने से ही हम लोगों की यह दुर्गति हुई है। आपकी आज्ञा सत्य है कि अभ्यास के द्वारा ही जीव निर्भय पद की ओर अग्रसर होते हैं और क्रमशः भय रहित होकर परम भाग्यशाली हो परम शांति को शीघ्र प्राप्त करते हैं। अतः हे दीन जनों के आश्रयदाता, आपके कहे हुए क्रम के अनुसार हम शांति को प्राप्त करके कैसे भय रहित हो सकेंगे? कैसे भय रहित हो सकेंगे, सो कृपया आज्ञा कीजिए। श्री महाविष्णुरुवाच, श्री महाविष्णु बोले, हे देवगण, जीव इंद्रियों की सहायता से विषयों में फंसकर विषयाकार वृत्ति को प्राप्त करता हुआ नाना दुख प्राप्त करता है। यही दशा सब भयों की कारण है। यही दशा स्वर्ग नरक प्रेत पितृ आदि नाना लोक प्राप्ति और अवागमन का मूल कारण है। अतः विषय वैराग्य द्वारा इस बंधन को शिथिल करता हुआ अभ्यास की सहायता से प्रारब्धवान साधक जब सफलता लाभ करता है, तब ही वह ज्ञानवान होकर उन्नत अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। हे तत्व जिज्ञासु देवतागण, नश्वर शरीर के संबंध से आप लोगों का जो भय है सो भ्रम मूलक है। इस संसार की सब वस्तु नश्वर है। विशेषतः यह संसार अज्ञानमय होने के कारण भय से पूर्ण है। अज्ञान संभूत विषय में आसक्त रहने से कोई भी भय रहित नहीं हो सकता। पुत्र मित्र कलत्रादि स्वजन केवल अपने अपने कर्म भोगने के लिए एक देश काल में उत्पन्न होकर अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आत्मीय रूप से प्रतीत होते हैं। उनमें मिथ्या संबंध स्थापन करके देही अनेक भय को प्राप्त होता है। यह सब आत्मीय जनित भय और दुख अज्ञान मूलक है। नश्वर कामिनी कांचन
आदि भोग पदार्थ अपनी नश्वरता के कारण कदापि सत्य सुख को उत्पन्न नहीं कर सकते। इस प्रकार के नश्वर विषयों में फंसकर देही निरंतर अनेक प्रकार के दुख और भय प्राप्त करता है। शरीर में जरा और मृत्यु का भय है, पुत्र कलत्रादि में काल और वियोग का भय है, धन में राजा और चोर का भय है, यौवन में वार्धक्य का भय है, रूप में जरा और रोग का भय है, बल में शत्रु का भय है, भोग में रोग का भय है, कुल में पतित होने का भय है, मान में दीनता का भय है, गुण में खलों का ही भय है, शक्ति में निंदक का भय है, विद्या में वादी का भय है, सब लोगों के अभिप्सित स्वर्ग में भी ईर्ष्या और पतन का भय है। केवल उत्तम वैराग्य पद ही भय रहित है। हे देवतागण, जिस विचार के द्वारा इसकी प्राप्ति निश्चय ही होती है, उसको जगत कल्याण के लिए ही कहता हूँ, सो जानो। देहाभिमानी जीव का जिस प्रकार इस देह में कौमार, यौवन और वार्धक्य है, देहांतर प्राप्ति अर्थात मृत्यु भी उसी प्रकार है, यानी अवस्था भेद मात्र है। अतएव ज्ञानी उसमें मोहित नहीं होते हैं। हे श्रेष्ठ देवगण, इंद्रियों की वृत्ति और उनके साथ इंद्रियों के विषयों का संयोग, ये ही शीतोष्णादि सुख दुखों को देने वाले हैं। ये सब आगमापायी यानी उत्पत्ति नाश विशिष्ट है, अतएव अनित्य है। उनको सहन करो, अर्थात हर्ष विषाद आदि के वशीभूत मत हो। हे देव श्रेष्ठो, ये सब कुछ दुख में समभाव युक्त जिस धीर पुरुष को व्यथा नहीं देते हैं, वह अमरत्व प्राप्त करता है। अनित्य वस्तु स्थायी है और नित्य वस्तु का विनाश नहीं होता, अर्थात अनित्य शरीर और जगत का अवश्य नाश होगा और नित्य वस्तु आत्मा का त्रिकाल में विनाश नहीं है। तत्वदर्शी लोगों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है। जो उत्पत्ति नाशशील इन सब यानी देहादि में व्याप्त है, उस आत्मस्वरूप को अविनाशी जानो। कोई भी उस अव्यय यानी उत्पत्ति नाश शून्य आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप गहन दुर्ग यानी देहादि में आत्म बुद्धि को परित्याग करेगी, तब तुम श्रोतव्य और श्रुत अर्थों से वैराग्य प्राप्त करोगे। जब तत्व ज्ञान संबंधी उपदेशों के सुनने से और उनके मनन द्वारा तुम्हारी बुद्धि अविचलित होकर समाधि में उत्तम रूप से स्थिर रहेगी, तब तुम योग प्राप्त होंगे। बाह्येंद्रियों के सब विषयों में अनासक्त चित्त व्यक्ति आत्मा में जो शांति सुख है उसकी प्राप्ति करता है। वह ब्रह्म में योग के द्वारा युक्तात्मा होकर अक्षय सुख प्राप्त करता है। विषय जनित जो सब सुख है वे निश्चय ही दुख के हेतु है एवं आदि और अंत विशिष्ट अर्थात अनित्य है। इसी कारण हे देवगण, विवेकी पुरुष उन सब में रत नहीं होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्र परित्याग करके दूसरे नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर परित्याग करके अन्य नूतन देह धारण करता है। हे देवगण, सकल भूत प्रारंभ में अव्यक्त यानी चक्षु आदि के अगोचर है, केवल बीच में व्यक्त यानी प्रकाशित है एवं मरण काल में भी अव्यक्त है। ये सब ही आप विचार करें। कोई इस आत्मा को आश्चर्यवत देखता है, इसी प्रकार कोई इसको आश्चर्यवत कहता है और कोई इसको आश्चर्यवत सुनता है और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता है। इति श्री विष्णु गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे देव महाविष्णु संवादे वैराग्य योग वर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः।